बेटी आप उर्दू की अहमियत और अफादियत पर बात करती है, लेकिन लोगों के कुछ एतराज़ात है। जी। उनका कहना है कि आगे की जो आला तालीम है यानी हायर एजुकेशन है, उसका जरिया तालीम अंग्रेजी है, इंग्लिश मीडियम है, और साइंस, टेक्नोलॉजी, रियाजी ये सब अंग्रेजी में है आगे। क्या कहेंगी आप? ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, यूनेस्को जानते हो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि अपने बच्चों को उनकी बुनियादी तालीम उन्हें उनकी माँ की जबान में दो। NEP ने पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 कहता है कि उर्दू वाले उर्दू पढ़ाए, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी पढ़ाए और मराठी वाले मराठी पढ़ाए। और पता नहीं कि किसने हमारे दिमागों में डाल दिया कि हम अंग्रेजी की बिना तरक्की नहीं कर सकते। अगर दुनिया में नाम कमाना है ना, तो अपनी मादरी जबान को अहमियत देनी होगी। सारी दुनिया तरक्की कर गई अपनी जबान की बदौलत, लेकिन हमने आधी उम्र गंवा दी अंग्रेजी सीखते सीखते। और दुनिया की कोई भी जिंदा कौम अपनी मादरी जबान को नहीं छोड़ती। चीनी अगर दुनिया के किसी गार में भी रहते हो, लेकिन चीनी जबान नहीं छोड़ते। जापानी अपने बच्चों को जापानी जबान के स्कूल में पढ़ाते हैं, यहूदी इब्रानी पढ़ाते हैं, तुर्की वाले तुर्की और ईरान वाले फारसी पढ़ाते हैं। मगर माफ करना, ज़हनी गुलाम कौमें कुछ और ही पढ़ाती है। मांगते फिरते हैं अगयार से मिट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए तुमने।